आज हम लोग देखेंगे कक्षा 9 के प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे कम समय में सबसे डेप्थ में। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। देखिए, उस प्रश्नावली को लगाने से पहले आपको कम से कम इतना मालूम होना ही चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आप जब फेयर बनाइएगा तो उससे पहले आप लोग लिख लीजिएगा, या फिर से आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, अपने बोर्ड पे लगा लीजिएगा, ठीक है। तो जहाँ पे आप पढ़ते होंगे या फिर जहाँ आप सोते होंगे वहाँ पे आप लगा सकते हैं, बस सोने से पहले देख लेंगे तो आपको ये सब याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें से बहुत सारे बच्चों को पहले से सब मालूम होगा, लेकिन मैं उन लोगों को भी लेके चल रहा हूँ जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है 6, 7, 8 में और अब 9th में पढ़ना चाह रहे हैं। तो मैं उनको भी लेके साथ चल रहा हूँ, वो भी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या जो हम लोगों की होती है 1, 2, 3, 4 जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, वो 1 से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्याएँ हम लोग की कहलाती हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या कहलाती हैं? 0, 1, 2, 3, 4 ये हमारी पूर्णांक संख्याएँ जो होती हैं 0 से शुरू होती हैं, ठीक है। और सो ऑन ऐसे बढ़ती जाती हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? ये पूर्ण संख्या होती हैं, माफ़ कीजिएगा, ये पूर्ण संख्याएँ हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती है? इसके अंदर हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो ये सब तो रहते ही हैं, साथ-साथ हम लोग ऋणात्मक संख्याएँ भी आ जाती हैं, ठीक है? जिसे हम लोग नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। ऋणात्मक संख्याएँ भी आ जाती हैं। अब देखिए, परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं? परिमेय संख्या ऐसी संख्याएँ जिनको p/q या फिर p/q में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए समझ लीजिए 4/9, उदाहरण से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 4/9, 2/5, 11/3 ऐसे नंबर आप कहीं न कहीं देखे होंगे। तो ऐसे नंबरों को क्या कहते हैं? हम लोग परिमेय संख्याएँ कहते हैं। इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा हमारे इस प्रश्नावली में। तो हम लोग अपरिमेय संख्याएँ भी देख लीजिए क्या होती है। अपरिमेय संख्याएँ ऐसी संख्याएँ जिसे हम लोग p/q या फिर कह लीजिए p/q के व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उ उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, इसके उदाहरण क्या होंगे? उदाहरण से ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, √3 इसे हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। √2 इसे हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इस √5 इसे हम लोग p/q के तरह नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होती है हम लोगों की? इसमें से देखिए, इसमें पाई भी आ जाता है, ठीक है। पाई भी हम लोगों की क्या होती है? अपरिमेय संख्याएँ होती हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? ये सारे तरीके के जितने भी नंबर होते हैं, ये सारे वास्तविक संख्या होती हैं। इसमें देखिए, इसका परिभाषा क्या होगी? इसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएँ शामिल होती हैं, ठीक है। परिमेय, अपरिमेय दोनों शामिल होती हैं। अब देखिए, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों का प्रश्नावली में बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपनी प्रश्नावली की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग के सामने है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? देखिए, परिमेय संख्या वही होती है जैसे हम लोग 2/3, 4/5 वही परिमेय संख्या है। तो शून्य क्या एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 जो कि q बराबर नहीं है 0 के। देखिए, हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, जैसे 2/3 है, ये हम लोग का परिमेय संख्या होता है। तो 0/1 भी क्या है? परिमेय संख्या। 0 के बटे में 1 भी लिखा जा सकता है, जिसे हर एक जैसे 0 तो ऐसे लिखा जाता है। आप कहेंगे इसके बटे में तो है नहीं, q कहाँ है इसके नीचे? q तो है ही नहीं। तो लेकिन देखिए, आप जैसे हवा है लेकिन हमें दिखती नहीं है ना, वैसे ही हर एक नंबर्स के बटे में क्या होता है? हर एक संख्या के बटे में 1 होता है, छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो 0 के बटे में 1 छुपा हुआ है, जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसके बटे में कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नहीं तो फिर परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक, ये अनंत हो जाएगी। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। जैसे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, बहुत आसान होते हैं। देखिए, 3 है ना, जैसे हम लोग से पूछेगा 6 परिमेय संख्या, 7 परिमेय संख्या, 8 परिमेय संख्या, कुछ भी पूछे, 4 पूछे, तो याद रखिएगा, आपको जो 6 पूछा है, तो आप इसमें हमेशा एक संख्या बढ़ा के इसमें जैसे 6 पूछेगा तो आप 7 कर दीजिएगा, 5 पूछेगा तो आप 6 कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 पूछा है ना, तो 3 गुणे 7 कर दिए। अगर यहाँ
5 पूछा होता तो यहाँ 6 कर देते, ठीक है। 7/7 से देखिए इसका गुणा कर देंगे और इसमें भी हम लोग 7/7 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 7 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 21/7 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 28/7 हो जाएगा। अब देखिए इनके बीच में कितने परिमेय संख्याएं हैं, देखिए 22/7 है, 23/7 है, 24/7 है, 25/7, 26/7, 27/7। देखिए इनके बीच में के ही हम लोग लिखेंगे, इसको लेके नहीं लिखेंगे, ठीक है। इनको छोड़ के इनके बीच में जितने आते हैं वही लिखेंगे, ठीक। वही हम लोग की परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या आप लोग समझते हैं ना, जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग के सामने है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। जैसे 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या है, ज्ञात करनी है। परिमेय संख्या मतलब वही होती है जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। देखिए जैसे 3/5 है, इसमें हम लोग 5 बोला है ना, तो अब की हम लोग 6 से गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे भी देखिए 6 से गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे इसके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा, तो 18 ऐसा आ गया, 5 छंग 30 हो गया, 30 आ गया। 4 और 6 का मल्टीप्लाई गुणा हो जाएगा तो 24 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच में कितने संख्याएं में हम लोग को बतानी थी, परिमेय संख्याएं 5 बतानी थी। तो 18 और 24 को छोड़ के कितने इसके बीच में आते हैं, इसके बीच में 19 आता है, 19/30 हो गया, 20/30 हो गया, 21/30 हो गया, 22/30 हो गया, 23/30 हो गया। 5 परिमेय संख्या देखिए पर बन के तैयार हो गई। यही हम लोग का उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग के सामने, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए हम लोग को प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या मालूम होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग स्टार्टिंग में ही इसके बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए जो हम लोग की प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 होती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 से शुरू होती हैं और ऐसे बढ़ती चली जाती हैं। कह रही सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। हाँ ये तो सही बात है। देखिए पूर्ण संख्याओं में 1 2 3 4 भी आ रहा है ना, तो ये क्या होता है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, सत्य है पूर्ण संख्या जो होती है 0 और प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं ना, तो ये हम लोग लिख देंगे। पूर्ण संख्याएं में 0 और प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक क्या होता है, अब देख लीजिए। पूर्णांक जो हम लोग के होते हैं, एक इसमें हम लोग ऋणात्मक और धनात्मक दोनों नंबर संख्याएं होती हैं, ठीक है। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या हम लोग के जो 0 से शुरू होती हैं, 4 ऐसे बढ़ती हुई चली जाती हैं। कह रहा है सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन ये तो देखिए गलत हो गया। सभी पूर्ण संख्याएं सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें के अंदर ऋणात्मक संख्याएं नहीं है ना, तो ये असत्य हो जाएगा। असत्य पूर्णांक ऋणात्मक भी होती हैं। जो पूर्णांक होती हैं हम लोगों की वो ऋणात्मक भी होती हैं, इसलिए पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती हैं। देखिए अब उससे लिए हम लोग को पहले परिमेय संख्या समझनी पड़ेगी क्या होती है परिमेय संख्या। देखिए अब देखिए कितना महत्वपूर्ण था ना ये, कितना इंपॉर्टेंट था इस प्रश्नावली के लिए। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है हम लोग की, जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हम लोग की परिमेय संख्या होगी। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या हम लोग की जो 0 से शुरू होती है, ठीक है। ठीक है, अब कह रहा है सभी क्या है, सभी परिमेय संख्याएं कह रहा है पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ये तो देखिए गलत हो गया। इसके अंदर देखिए इसको भाग करेंगे तो दशमलव में आ जाएगा ना, और इसके अंदर दशमलव में संख्याएं नहीं होती, इसमें तो पूरी संख्याएं होती, तो एक असत्य हो जाएगा। तो देखिए असत्य है परिमेय संख्याएं जैसे 2/3, 6/8, 1/2 पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। ये सब क्या होती हैं, ये सारी जो होती हैं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। इसी के साथ प्रश्नावली समाप्त होती है। मिलेंगे अगली प्रश्नावली में।